हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बात है। ठीक है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और फिर देखते हैं ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। आपके परिस्थिति के ऊपर बहुत सी बातें निर्भर होती है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है। तो हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है। एंड हमें कार्ड्स मिलते जा रहे हैं। ओके, देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या है और हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देते हैं। ठीक है। चलो, ये मैं कार्ड यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। सो लेट्स गो। ओके। हम्म। चन 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 चन। ठीक है, चलो इतने कार्ड्स मिल चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। देखो, सबसे पहला कार्ड है जो कि है एग्जिस्टेंस। आपको अगर ये कार्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, एग्जिस्टेंस। ठीक है। हाँ, देखो ये पर्सन आपको बताना चाहता है बेसिकली कि भाई हम दोनों जब से मिले हैं तो हमारे रिश्ते को एक अलग पहचान मिली है। ठीक है। और इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, अगर आप अपने इंडिविजुअलिटी की बात करते हो, मतलब आप जैसे कि बिना इनके आपकी एक पहचान है। ठीक है, बिना दोस्तों के भी आपकी एक पहचान है और लोग आपको उस पहचान से जानते हैं। लेकिन जब से आप इस रिश्ते में आए हैं तब से कुछ और आपके दोस्त बने हैं, कुछ लोग आपको जानने लगे हैं। एंड स्पेशली इनके साथ जो आपका बॉन्डिंग है, ठीक है, वो बहुत स्पेशल है। मतलब कई बार आप इस बॉन्डिंग के चलते मुस्कुराते हो। कई बार अगर आपकी और इनकी मुलाकात नहीं हो पाई या फिर इन्होंने कुछ कह दिया जिससे आपको हर्ट हुआ, तो डायरेक्टली आपके चेहरे पे वो असर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस रिश्ते का, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है। मतलब मान लो कि भाई आपके चेहरे पे 12 बजे हैं और एकदम से इनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया, तो आपके चेहरे पे एकदम से मुस्कान आती है। मतलब आप हर चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहते हो। ये क्यों होता है? बिकॉज़ फिर आपको वो ताकत मिलती है जो इस रिश्ते की बुनियाद है। ठीक है। तो ये आपको वही कह रहा है कि भाई जब भी आपको लो महसूस हो या फिर जब भी आपको कुछ भी बुरा लगे या फिर आप इनके ऊपर डाउट करने लगे, तो आप डायरेक्टली इस बात को तवज्जो दे सकते हो कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, कितना मजबूती से खड़ा है और किस तरह से हमने इस रिश्ते को संजो करके रखा है। ठीक है। देखो, नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है चेंज। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में बदलाव जो है वो हमारे ही हिसाब से होता है, तो आप थोड़े सही हो और थोड़े नहीं भी। ठीक है। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि भाई हाँ, हमने फिर ये डिसाइड किया, हमने ये प्लान किया और उसके हिसाब से हमने वो सारी चीज़ें की। देखो, ये कहने की बातें होती हैं। उनके पास वो समय मिला, उनके पास जो परिस्थिति थी वो इनको इस प्रकार की छूट देती थी कि वो अपना एक समय निकाले और उसके हिसाब से चीज़ें प्लान करता है। ठीक है। लेकिन हर एक के पास ऐसा प्रिविलेज नहीं होता। कई बार हमें, जैसे कि मान लो ये कुछ जो डिसीजंस होते हैं वो एकदम तुरंत लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आप फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है। फिर एकदम से आपको कोई एक्शन लेना पड़ता है कि भाई बॉल को हिट करना है या फिर फुटबॉल को किक करना है, तो वो उस मोमेंट पे आप डिसाइड करते हो, है ना। तो वही बात ये पर्सन कह रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इस तरह से बने होते हैं कि भाई मैं हर बदलाव के लिए रेडी हूँ, चाहे वो बदलाव मेरे खिलाफ हो या फिर चाहे वो बदलाव मेरे साथ हो या फिर चाहे उस बदलाव से मुझे कोई खास फायदा ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के सोच को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो कि अगर आप स्ट्रांग हो अपने माइंड से, ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि दिखने में तो भाई बहुत स्ट्रांग दिख जाएंगे, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ भी उनको अंदर से तोड़ देती है। ठीक है। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं बदलाव को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बदलाव के लिए रेडी हो नहीं हो, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पे जो चीज़ है वो है लेजीनेस। ये कह रहे हैं कि भाई
कुछ चीज़ें हैं कि जो हम करने को टालते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक आसान सी बात है कि कई बार ये पर्सन कहता है कि भाई मुझे लगता है कि मैं मुझे लीड लेना चाहिए, मुझे आपसे बात करनी चाहिए या फिर हम दोनों को मिलके एक बहुत ही अच्छा शानदार डिसीजन लेना चाहिए। तो कई बार हम वो डिसीजन लेने से कतराते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे फ़िक्र भी हो सकती है और यहाँ पे थोड़ा-सा डर भी हो सकता है। अभी पता नहीं जो चीज़ें हैं वो हमारे हिसाब से होंगी भी या नहीं भी, वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। हालाँकि जिस चीज़ के बारे में आपको कह रहे हैं वो है थंडरबोल्ट। देखो, हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि भई देखो, अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में अगर ऐसा कोई माहौल बन गया है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप मुझसे सेपरेट हो रहे हो या फिर किसी पास्ट रिश्ते का असर है, तो कोई बात नहीं, हम उससे भी उभर सकते हैं, ठीक है? हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर रिश्ते में एक अच्छा पॉइंट और एक बुरा पॉइंट आता है, ठीक है? उसके बावजूद हम क्या डिसाइड करते हैं, वो समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर हम कहते हैं कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को और इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो भई बहुत ही अच्छी बात है ना? तो ये बस सिंपल कह रहे हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इस चीज़ को सँभल नहीं पाते, है ना? फिर हम देखते हैं कि भई कुछ लोग कहते हैं कि भई मेरा तो ब्रेकअप हो गया एंड फिर मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। तो देखो, कई बार चीज़ें मतलब आपके हिसाब से होती है या फिर दूसरे पर्सन के हिसाब से होती है, लेकिन उस पॉइंट के बाद एक सोच जो है वो कंटिन्यू रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है मैच्योरिटी। देखो, ये आपसे जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि आप चीज़ों को मैच्योरिटी के एंगल से देखो। ठीक है? जैसे कि मे बी आप बाकी के लोगों के लिए बहुत मैच्योर हो, आप बहुत अच्छे बड़े डिसीजंस लेते हो, चाहे वो ऑपरेशन का हो, चाहे वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का हो, निवेश करने का हो, लेकिन जब बात आती है दिल की तो आप कई बार इमैच्योर ऐसे बिहेव करते कि तुम ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो? तुमने ऐसी कैसी बात की है ना? मुझे तो हर्ट हुआ। देखो, जब आपका रिश्ता शुरू होता है तो कई बार ये चीज़ें आपको बोलनी पड़ती है, फिर आप इन चीज़ों को महसूस करते हो और ये एक्चुअली आपके रिश्ते का एक गोल्डन पीरियड होता है, ठीक है? हालाँकि क्या है कि मैच्योरिटी जब आपके रिश्ते में आती है, तो आपका रिश्ता और अच्छे से खुल जाता है, ठीक है? लेकिन जब आप इस मैच्योरिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो फिर आपके दिल में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं और वो एग्ज़ैक्टली आप जान सकते हो। मतलब अगर उस टाइम आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि इमैच्योर फेज़ से गुज़र रहा है, जो कि एक रिश्ते के बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि फ्रैजिल टाइम से गुज़र रहा है कि भई अगर यहाँ पे कोई थोड़ी-सी भी बात किसी ने क उल्टी-सीधी कर दी तो ये रिश्ता टूट जाएगा या फिर रिश्ते में तनाव आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है? तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों ने वो जो समय है या फिर वो जो सीमा है वो क्रॉस कर ली है, ठीक है? और अब हम मैच्योर बन चुके हैं। हालाँकि मैच्योरिटी दिखाना और मैच्योर बनना, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि भई नहीं, मुझे तो मैच्योरिटी नहीं दिखानी, भले मैं मैच्योर हूँ, मुझे तो इमैच्योर बनना है। मतलब कई लोग कहते हैं कि भई चाहे जो हो जाए आपको मेरी बात माननी होगी, है ना? तो फिर वहाँ पे चीज़ें बदल जाती है। हालाँकि देखो, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट लाइव्स या फिर हमारे अनुभव काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हर एक के लिए अनुभव अलग-अलग होते हैं, तो अभी जो आपके अनुभव है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को अपने पास से डरावने अनुभव आते हैं, कई लोगों को अच्छे सुनहरे अनुभव आते हैं, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भई ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ये कई लोगों को अच्छा पास्ट मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें निर्भर होती है। नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है, वो है पॉलिटिक्स, ठीक है? तो ये आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहा है कि आप पॉलिटिक्स का शिकार ना होइए। मतलब मान लो कोई गॉसिप कर रहा है, कोई कह रहा है या फिर बस खोखलापन दिखा रहा है या फिर आप ऐसे किसी रिश्ते के शिकार बन चुके हैं या फिर बन चुके थे, तो ये बात आपको समझ में रखनी है कि चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं, ठीक है? एंड हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि हमारे मन मस्तिष्क के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है? हाँ, डेफ़िनेटली कई लोगों को ऐसे लोगों को समझने में समय लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको एक बार पता चला कि ये पर्सन भरोसे के लायक नहीं है, चाहे वो दोस्त हो, कोई और हो, तो आपको तुरंत इस बात को समझना है, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, वो है लेज़ीनेस। एंड देखो, ये पर्सन आपको सिंपल कह रहा है कि एक समय वो ऐसा चाहते हैं कि बस वो आपके साथ समय बिताएँ, ठीक है?
चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे जाके हम आराम से बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, या फिर हम फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बस चाहते हैं कि आप अपने ऊपर और उसके साथ-साथ इनके ऊपर भी विश्वास करो कि हाँ, आप दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड हो। और अब और ज़्यादा कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बचानी है। बस आपको ये समझना है कि चीज़ों को अब आप बस हैंडल कर पाओगे। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि फॉर्च्यून कुकी से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, देखते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। चलो, हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड। देखो, पहला कार्ड मिला है सोसाइटी, ठीक है? एंड सेकंड जो कार्ड मिला है वो है असर्ट योरसेल्फ। देखो, ये आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो वो कई बार एक तरह का नॉर्म लेके आते हैं कि भाई आपको कैसे व्यवहार करना, आपको कैसे बात करनी है, या फिर आपको किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से आपको लोगों से बात करनी है, या फिर ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने हैं, प्लानिंग करनी है। तो ये हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है, या फिर आप किस सोसाइटी से पले बड़े हो, ओके? तो यहाँ पे बस वो सिंपल कह रहे हैं कि आपको एक अपना रास्ता चुनने की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे कि मान लो आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कंज़र्वेटिव है, लेकिन आप लिबरल निकले, या फिर आपने कहा कि भई चलो, जो मेरा लवर है या फिर मेरा लाइफ़ पार्टनर है, मैं तो उनको खुल के सपोर्ट करूँगा, ठीक है? तो ये आपके अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड होता है और आपकी सोच क्या है उसके ऊपर, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ ये एक और चीज़ बोल रहा है कि आपको अपने आप को भी दूसरों के सामने डट के रखने की ज़रूरत है। मतलब कई बार क्या होता है कि मान लो आपने अपने लवर को कहा कि चलो ठीक है भाई, मैंने आपको 100% अ, फ्रीडम दे दी कि आप जो चाहे वो बोल सकते हो, जो चाहे वो पहन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी-कभी वो आपको डोमिनेट करे, ठीक है? तो अगर आप किसी को डोमिनेट ना करें, तो उस व्यक्ति को भी आपको डोमिनेट करने का कोई सवाल नहीं मिलता। हालाँकि अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, उनको आपको डोमिनेट करना ही है, तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ठीक है? एक छोटी-सी बात है यहाँ पे, मेबी अगर आपने अपने पास्ट में ऐसी गलती की थी, तो ये पर्सन बस आपको वो गलती दोहराने से बचा रहा है, ठीक है? सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।